पृथ्वी नाम की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ एक विशाल धरा निकलता है। एक अलग पौराणिक कथा के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। इसके अन्य नामों में धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नगर्भा इत्यादि सम्मिलित हैं। अन्य भाषाओं इसे जैसे अंग्रेजी में अर्थ और लातिन भाषा में टेरा कहा जाता है। हालांकि सभी नामों में इसका अर्थ लगभग समान ही रहा है। पृथ्वी का इतिहास 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी ग्रह के निर्माण से लेकर आज तक के इसके विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं और बुनियादी चरणों का वर्णन करता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। लेकिन वैज्ञानिकों एक और ग्रह का खोज किया है जिसका नाम मंगल ग्रह है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। अगर आप मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम मंगल ग्रह पर वीडियो बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट करने में अपना योगदान दिया है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु की लगभग 1/3 है। उस कालखंड के दौरान व्यापक भूगर्भीय तथा जैविक परिवर्तन हुए हैं। पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार सन 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना था। पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता को प्रेरित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की स्थापना सन 1970 में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई और इसे कई देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की तारीख को देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं उसी समय पर मनाया जाता है। यह दिन अक्सर 20 मार्च का दिन होता है। यह एक परंपरा है जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मक्कोनेल के द्वारा की गई थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में अनेकों मतभेद हैं। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पर पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपर्पटीय आवरण केंद्रीय भाग। यह पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाभ के समान है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई है जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों के 3 प्रधान अंग है। ऊपरी सतह भूपर्पटी, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोड। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग भूपर्पटी का है जबकि 83% भाग में मेंटल विस्तृत है। शेष 16% भाग क्रोड है। इसके बाद दूसरा पृथ्वी की रासायनिक संरचना है
जिसमें पृथ्वी का निर्माण आयरन में 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम 1.5% और एल्युमिनियम 1.4% से हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। क्रोड का निर्माण लगभग 88.8% आयरन से हुआ है। भू रसायन शास्त्री एफ.डब्ल्यू. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। धरती का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। बाकी चट्टानी ग्रह की संरचना कुछ अंतरों के साथ पृथ्वी के जैसी ही है। चंद्रमा का केंद्रक छोटा है, बुध का केंद्र उसके कुल आकार की तुलना में विशाल है। मंगल और चंद्रमा का मेंटल कुछ मोटा है। चंद्रमा और बुध में रासायनिक रूप से भिन्न भूपटल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का अंत और बाह्य मेंटल परत अलग है। ध्यान दें कि ग्रहों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान सैद्धांतिक ही है। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी की गतियां। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। इसकी दो गतियां हैं। एक, घूर्णन। पृथ्वी के अक्ष पर चक्रण को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकेंड का समय लेती है। इसी से दिन और रात होते हैं। दो परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। भारत में पृथ्वी के विभिन्न घटकों के बीच मजबूत संबंधों, उदाहरणार्थ वातावरण, महासागर, साइरोस्फीयर और जियोस्फीयर के महत्व को स्वीकार करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 2006 में गठित किया गया था। इसके तुरंत बाद वर्ष 2007 में एक वास्तविक संगठन अस्तित्व में आया। यह था जिसका नाम पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ऑर्गेनाइजेशन ESO है, जो मंत्रालय का प्रशासनिक अंग था। इसके अंतर्गत भूविज्ञानों की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। इसके बाद पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद रोजाना 4500 बादल पृथ्वी पर गरजते हैं। सूरज धरती का सबसे पास का तारा है। धरती पे मौजूद हर जीव में कार्बन मौजूद होता है। ऐसे ही पृथ्वी के बारे में हजारों फैक्ट मौजूद है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।